हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे जो कि मैं आपको हिंदी का शिक्षा शास्त्र यानी कि हिंदी का पेडागोजी करवा चुका था, चाहे वो आपका चैप्टर वाइज जैसे कि आपका सिलेबस होता है आपके आने वाले सीटेट 2020 के लिए। तो उसमें मैं आपके लिए आपका ईवीएस के शॉर्ट नोट्स करवा रहा था। उसमें बच्चे कह रहे थे कि सर बाकी चैप्टरों के यानी कि बाकी सब्जेक्टों के भी इस्तेमाल आप शॉर्ट नोट्स स्टार्ट कर दीजिए। तो हमने हिंदी के शॉर्ट नोट स्टार्ट कर रखे थे, जिसमें हमने पहला चैप्टर में कंप्लीट करा था पहले लेक्चर में, भाषा यानी कि लैंग्वेज में। ओके, आज हम बात करेंगे उसका सेकंड टॉपिक यानी कि सेकंड लेक्चर है ये हमारा हिंदी के शॉर्ट नोट्स का। इससे पहले मैंने आपको पहले चैप्टर में भाषा लैंग्वेज के बारे में बताया था। आज हम उसी से आगे यानी कि मल्टीलिंगुअल यानी कि बहुभाषिकता के बारे में बात करेंगे। अगर आपने इससे पहले वाला लेक्चर जो कल मैंने लिया था नहीं देखा है तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको हिंदी कम समय में तैयार हो सके। ओके, तो आज हम बात करेंगे उसके सेकंड टॉपिक के बारे में। तो नोटबुक निकालिए और आज की डेट डालिए, लिख लीजिए लेक्चर नंबर 2 हिंदी शॉर्ट नोट्स, लेक्चर नेम बहुभाषिकता। अब आप सभी को पता है जो बहुभाषिकता कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि जो बच्चे होते हैं वो शुरुआती से क्या होते हैं, बहुभाषी होते हैं, मतलब एक से ज़्यादा लैंग्वेज को जानते हैं। तो उन्हीं के बारे में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। ओके, तो पहला पॉइंट देखो क्या बोल रखा है कि बच्चे जो होते हैं वो प्रारंभ से ही क्या होते हैं, बहुभाषीय होते हैं, यानी कि आपके बाइलिंगुअल होते हैं। इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, जो इस बच्चा होता है, जो आप कोई भी हो, चाहे वो चाइल्ड हो, आपका हो, किसी और का हो या कोई भी हो, जो भी बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, वो शुरुआत से ही स्टार्टिंग स्टेज से ही क्या होते हैं, बहुभाषीय होते हैं। डायरेक्ट आपका एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ध्यान रखिएगा ये पढ़ने में, सीखने में, किसी भी चीज़ में। तो ध्यान रखिएगा बच्चा क्या होता है, शुरुआत से ही बाइलिंगुअल होता है, बहुभाषीय होता है। कैसे, आप सभी को पता है। फॉर एग्जाम्पल एक ये बच्चा है, एग्जाम्पल के रूप में मान लो कि आपका एक ये बच्चा है। उस बच्चा जो जैसे वो जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद ही वो किस किस से इंटरेक्शन करता है, देखिए अपने परिवार से करता है, अपने आस पड़ोस या दादा दादी से करता है। फिर धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसके पड़ोस में उसके मित्र बनते हैं, या फिर उधर उधर जाता है तो उसके रिश्तेदार के कुछ भाई बहन होते हैं, वो होते हैं। तो उसका इंटरेक्शन जो होता है वो काफ़ी लोगों से शुरुआत से ही होता रहता है। जैसे कि आप सभी को पता है जो आजकल परिवार होते हैं वो एक से ज़्यादा भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप अपने आप को ही मान लो, जैसे मैं अपने आप को मान लेता हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ, लेकिन मैं दिल्ली का तो नहीं हूँ। मेरे को पहले भी मेरी मदर टंग आती होगी, वो होगी हिंदी होगी, साथ ही साथ मुझे थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, वो हो गया, थोड़ी बहुत और भी लैंग्वेजेस आती है, जैसे कि हरियाणवी होगी, मुझे आती है अच्छी तरीके से। तो वो सारी की सारी चीज़ें क्या होती है, वो मेरे बच्चों के ऊपर भी फर्क पड़ेगा। तो उसी हिसाब से आपकी फैमिली में ही काफ़ी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। अगर फैमिलीज में कई लैंग्वेज बोली नहीं भी जाती हो तो भी, जैसे कि आपके फैमिली में फॉर एग्जाम्पल बंगाली बोली जाती है, तो बच्चा अपने फैमिली से इंस्ट्रक्शन करेगा। दूसरा, आपके आस पड़ोस में कोई ना कोई तो ऐसा होगा ना जो दूसरे और किसी परिवार से आता हो। जरूरी थोड़ी हो आपके मोहल्ले में सारे के सारी बंगाली ही रहते हो। ओके, ऐसा तो नहीं है। इसलिए ध्यान रखिएगा जो बच्चा होता है वो शुरुआत से ही अलग अलग लैंग्वेज उसके सामने आती रहती है। और आप सभी को पता है जो छोटी स्टेज होती है सीखने सिखाने की, सबसे तीव्र स्टेज होती है। वहां पर जो बच्चा होता है बहुत जल्दी हर चीज को ग्रैब करता है, सीखने की कोशिश करता है। ओके, इसलिए जो बच्चा होता है उसका शुरू से ही अलग अलग रूप में भाषाओं से क्या होता है, वार्तालाप होता रहता है, जिसके कारण बच्चा जो होता है वो एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान उसके अंदर आ जाता है। और कई बार यही पूछ लिया जाता है कि बहुभाषीय यानी कि बहुभाषिकता बच्चों की विकास में सहायक होता है कि नहीं होता। ध्यान रखिएगा ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। बच्चों की जो बहुभाषिकता होती है वो बच्चों को सीखने सिखाने में क्या करता है, मदद करता है, सहायक होता है। जैसे कि पॉइंट में मैंने आपका लिखवा दिया है कि बहुभाषिकता संज्ञानात्मक विकास में यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या होता है, सहायक होता है। अब कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है, तो मस्तिष्क का विकास। अब मस्तिष्क का विकास होगा तो हर चीज का विकास होगा। ओके, आप सभी को पता है मस्तिष्क का विकास होगा तो बच्चा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में क्या करेगा, दिन प्रतिदिन उसके अंदर तीव्रता आएगी, उसके अंदर जो विकास होगा वो उसका बढ़ता रहेगा, आगे की ओर वो चलता रहेगा। ओके, इसलिए ध्यान रखिएगा अगर आपसे पूछा जाए कि बहुभाषिकता किस चीज के विकास के लिए इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, तो संज्ञानात्मक विकास में वो क्या करती है, आपकी सहायता निभाती है। आपको सोचने में, विचार करने में, तर्क करने में आपकी वो क्या करती है, मदद करती है, आपकी एनहेंस पावर को और आगे बढ़ाती है। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है संस्कृति मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण करती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। जो भी हमारा कल्चर है, जो भी हमारी संस्कृति है, वो मनुष्य के क्या निर्माण करती है, व्यक्तित्व का निर्माण करती है। उसके अंदर जो उसकी पर्सनैलिटी होती है, उसका जो व्यक्तित्व होता है, उसको विकास करने में क्या मदद करती है, उसकी सहायता निर्माण करती है। जैसे कि आप सभी को पता है जो हमारा भारत देश है उसकी जो संस्कृति है उसमें विविधताएं, कई जो होते हैं वो
पंजाबी होते हैं, कई क्रिश्चियन होते हैं, कई आपके साउथ इंडियंस जो कि अलग अलग तमिल, तेलुगु, उड़िया, कन्नड़ होते हैं, और कई पंडित होते हैं, कई अलग अलग प्रकार के हमारे जो कल्चर होता है, सब किसी का अलग अलग प्रकार के फेस्टिवल है, अलग अलग प्रकार की क्या है रीति रिवाज है। तो हमारी जो संस्कृति होती है ना, मनुष्य के अंदर जो उसका व्यक्तित्व होता है, उसकी पर्सनैलिटी होती है, उसको जागृत करने में, उसको बढ़ावा देने में वो क्या करती है, मदद करती है। और ध्यान रखिएगा एक इंपॉर्टेंट रोल है, एक मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए जो संस्कृति होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। नहीं तो आपने देखा होगा कई जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के गलत कामों में पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको सही तरीके से उनका परवरिश जो होती है, जो शुरू से वो सही प्रकार से नहीं हो पाती है। उनके जो माता पिता होते हैं वो उनको सही प्रकार से ज्ञान नहीं दे पाते हैं। जैसे कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति जिन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी एपीजे अब्दुल कलाम में, कि संसार के अंदर 3 लोग बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं। पहला पिता, दूसरी माता, और तीसरा शिक्षक यानी कि टीचर। ये 3 ऐसी चीज़ हैं जो कि आपको आपके अंदर बड़ा बदलाव ला सकते हैं। क्योंकि पहला जो आपको ज्ञान मिलता है वो आपके माता पिता यानी कि आपके परिवार से ही मिलता है। इसलिए कहा जाता है संस्कृति जो होती है वो मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, कि बच्चे को क्या बनना है या फिर आपके गलत संगतों में पढ़ना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भिन्न भिन्न भाषकीय पृष्ठभूमि से आए बच्चों को या बच्चों की भाषा को कक्षा में स्वीकार करना चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप सभी को पता है कि आपकी क्लास में कोई एक ही विशेष प्रकार का व्यक्ति या बच्चा नहीं होगा, वहाँ पर अलग अलग प्रकार के कल्चर के बच्चे होंगे। तो वो चाहे बच्चा अपना गोरा हो, काला हो, या फिर लड़का हो या फिर लड़की हो, कोई भी हो, किसी भी प्रकार की जाति की हो, किसी भी प्रकार की भाषाओं का हो, किसी भी प्रकार की समुदाय को हो, उनकी जो मातृभाषा है, उनकी जो भाषा है, उसको क्लास में क्या करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, उनको सम्मान देना चाहिए, ना कि उनको पृष्ठभूमि पर छोड़ देना चाहिए पीछे। ओके, तो बच्चा किसी भी प्रकार का हो, किसी भी कल्चर का हो, किसी भी समुदाय का हो, किसी भी पृष्ठभूमि का हो, उसकी भाषा को हमें क्या करना चाहिए, कक्षा में सम्मान देना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, और उसके एनहेंस पावर को बढ़ाना भी चाहिए। इससे क्या होगा, तो इससे बच्चे में मल्टीलिंगुअल का क्या होगा, ध्यान रखिएगा, बाइलिंगुअल से बच्चे को मल्टीलिंगुअल बनने में क्या मिलेगी, मदद मिलेगी। फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो केरल साइड का है, फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास में एक ऐसा व्यक्ति है जो पंजाब साइड का है, फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास में एक ऐसा बच्चा है जो आपकी उड़ीसा साइड का है, तो आप उनसे भोजनों के प्रकार के बारे में उनसे बात कर सकते हैं, उनके वहाँ पर किस प्रकार के घर होते हैं उनके बारे में बात कर सकते हैं, आप उनके बारे में अलग अलग प्रकार के रहन सहन पहनावे के बारे में बात कर सकते हैं, जिससे आप बच्चों को क्या होगी, उनके लैंग्वेजों के बारे में भी पता चलेगा और बच्चा उनकी संस्कृति और उनके लैंग्वेज का भी सम्मान करेगा। ओके, जिससे बच्चों को क्या मिलेगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा, उनकी व्यक्तित्व में निर्माण होगा। ओके, अब यहाँ पर घरों के प्रकार आए हैं, पहनावों के प्रकार आए, तो मुझे अब यहाँ से बात आ गई आपकी ईवीएस के शॉर्ट नोट्स की। तो कई बच्चे कह रहे हैं कि सर आपने जो ईवीएस का शॉर्ट नोट्स करवाने शुरू करे थे वो क्या खत्म हो चुके हैं? नहीं डियर, वो अभी खत्म कहाँ से हो जाएंगे, अभी तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बचे हुए हैं। बाकी बच्चे कह रहे थे कि सर बाकी चैप्टरों का भी स्टार्ट करिए, इसलिए हमने हिंदी का भी स्टार्ट कर दिया था। टेंशन मत लीजिएगा, ईवीएस कंटिन्यू रखेंगे, टेंशन उसकी कोई बात नहीं, लेने की जरूरत नहीं है। ये जो पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन बनानी होती है ना, ये शॉर्ट नोट्स की, उसमें काफ़ी सर्च मारना कर पड़ता है, काफ़ी आपकी डिटेल लानी पड़ती है, तो उसलिए आपका दिन में एक ही क्लास ले पाता हूँ शॉर्ट नोट्स की, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरी की पूरी जो बनाने में स्लाइड्स या प्रेजेंटेशन बनाने में जो टाइम लगता है ना, वो लगभग 13 से 14 घंटे का, या कई बार ज़्यादा भी लग जाता है, सर्च करने में, चीज़ों को लाने में, इमेज को लाने में, उसको एक जगह फिट करने में, इसलिए इसमें टाइम लगता है। इसलिए दिन में एक ही शॉर्ट नोट्स करवा पा रहा हूँ मैं आपको। ईवीएस हो, चाहे मैथ हो, चाहे हिंदी हो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब खत्म हो जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा ये लास्ट चैप्टर है उसकी। ओके, तो अभी ईवीएस जो है, कई बच्चे कह रहे हैं पहले ईवीएस कंप्लीट करवा लो, तो टेंशन मत लीजिएगा, आज हिंदी कर लेते हैं, कल से ईवीएस को कंटिन्यू कर लेंगे। ओके, टेंशन लेने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है इस चीज़ के लिए, जो चीज़ शुरू करी है ख़त्म ज़रूर करूँगा। चलिए नेक्स्ट बिंदु की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या बोल रखा है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षा का उद्देश्य, ध्यान रखिएगा, भाषा शिक्षा का उद्देश्य है कि बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रखा है इसने कि प्राथमिक स्तर पर यानी कि प्राइमरी लेवल पर 1 to 5th की कक्षा में क्लास में जो बच्चों का
उत्तरदायित्व होता है, जो बच्चों का भाषा सिखाने सीखने का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है कि बच्चा जो अलग अलग प्रकार की सिचुएशन आती है, उसमें जो विभिन्न प्रकार की इसके सामने स्थितियां आती है, उसमें वो अपनी लैंग्वेज का सही रूप से प्रभावी रूप से प्रयोग कर सके। तो यहाँ पर देखो आपके सामने मैंने 3 सिचुएशन रख रखी है। पहली सिचुएशन आपकी क्या है, ग्रुप स्टडी चल रही है, एक टीचर बीच में बैठे हुई हैं और उनको बच्चों को एक ग्रुप में बिठाकर उनको कुछ समझाने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है कि जो टीचर बोलेगा ना वो बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और नहीं आ रहा है तो कोई बच्चा तो अपना हाथ खड़ा करके उस चीज के बारे में पूछ सकता है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, वो बच्चा वार्तालाप करने की कोशिश कर रहा है, मतलब उसको भाषा सीखने सिखाने का उसका उपयोग करने के लिए टीचर क्या दे रही है, मौका दे रही है, ताकि वो प्रभावी रूप से उसका इस्तेमाल कर सके। या फिर दूसरी स्टेज देखो कि आपका स्कूल का एक पियोन है, कुछ वो अपने इंपॉर्टेंट नोटिस लेकर आया है क्लास में बताने के लिए, तो बच्चों को बता रहा है, तो बच्चे वहाँ पर कुछ डाउट होता है तो बच्चे अपना वहाँ पर खड़े होकर पूछने लग जाते हैं कि ये क्या है, क्या कैसे काम होगा, कैसे नहीं होगा। तो यहाँ पर भी क्या मिल रहा है बच्चों को, वो अलग प्रकार का परिवेश है और बच्चे वहाँ पर उस चीज़ को कन्फर्म करने के लिए कुछ पूछ रहे हैं। या फिर तीसरी सिचुएशन देखो कि आपस में कई बार देखा होगा छोटे स्कूल में, छोटे क्लासेस में बच्चों के आपस में काफ़ी झगड़े हो जाते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर, चाहे वो पेन हो, रबर हो, पेंसिल हो, किसी भी चीज को, सिचुएशन को लेकर वो लड़ने झगड़ने लग जाते हैं। तो वो आपका माता पिता या फिर एक टीचर का कर्तव्य होता है कि दोनों बच्चों का तालमेल बिठा कर रखे और दोनों की दोस्ती दोबारा से करवाई जाए। तो ऐसी सिचुएशन हो तो उसमें आपकी भाषाओं का इस्तेमाल करने के लिए बच्चों का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ओके, तो प्राथमिक स्तर यानी कि 1 to 5th के लिए एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट उद्देश्य है कि बच्चों को कैसी भी स्थिति हो, किसी भी प्रकार की सिचुएशन हो, उसको भाषा सीखने के लिए जो उसकी भाषा, उसकी जो लैंग्वेज है, उसको वो सही तरीके से, सही प्रभावी रूप से प्रयोग कर सके, इतना हमें प्राथमिक स्तर के अंदर सिखाना होता है। और प्राथमिक स्तर पर कौन कौन से 3 उद्देश्य आते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। वीडियो के एंड में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं मैंने, वहां पर बात करेंगे। अभी इतना समझिएगा कि बच्चों को प्राथमिक स्तर 1 to 5th क्लास तक में ये इंपॉर्टेंट रोल निभाना होता है कि वो सही तरीके से भाषाओं का इस्तेमाल कर सके। ओके, और काफ़ी बच्चे बार बार पूछ रहे हैं कि आपका जो क्लास टाइम है वो क्या है। तो ध्यान रखिएगा जो क्लास की टाइमिंग होती है वो 12:15 यानी कि 12:15 पर होती है आपकी वो दोपहर की क्लास, और एक शाम की क्लास होती है वो कितने बजे होती है, तो वो 4 बजे होती है। तो ये हमारा क्लास टाइमिंग है। अगर आपको ध्यान नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ, 12:15 पर जो क्लास हो रही है वो शॉर्ट नोट्स की हो रही है, और 4 बजे क्लास जो होती है वो मैथमेटिक्स की क्लास होती है। मंडे टू थर्सडे पेपर 2 जो मैथ्स में पूछी जाती है, DSSB, KVS, सुपर टेट, MP टेट में जो मैथ्स पूछी जाती है वो मंडे टू थर्सडे को होती है। फ्राइडे, सैटरडे और संडे को पेपर 1 C-TET में जो मैथ्स पूछी जाती है वो होती है 4 बजे। 4 बजे जो टाइम है वो मैथ का हमने फिक्स कर रखा है। ओके, 12:15 पर जो आपकी क्लास हो रही है वो 12:15 पर होती है शॉर्ट नोट्स की। कल आपकी EVS की शॉर्ट नोट्स की क्लास होगी 12:15 पर। ओके, ध्यान रख सकते हो क्लास टाइमिंग के बारे में। अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है यूट्यूब से तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आप वहाँ पर आपको न्यू अपडेट्स और आपके जो क्लास कब हो रही है उस टाइम का अपडेट्स आपको मिल जाता है वीडियो लेक्चर शुरू होने से 2 मिनट पहले। ओके, तो 2 मिनट पहले आपको पूरा का पूरा नोटिफिकेशन मिल जाता है टेलीग्राम से। तो टेलीग्राम ग्रुप का मैंने आपको लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। ओके, और वहीं पर ही आपको हमारी एक एप्लीकेशन है DK अकेडमी की, ध्यान रखिएगा DK अकेडमी की एप्लीकेशन हमने नीचे दे रखी है। हमारी एक खुद की ऑफिशियल एप्लीकेशन है। अगर आपने अब तक इसको डाउनलोड नहीं कर रखा है तो जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर डेली आपको क्विज मिलते हैं जहाँ पर आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो कि किस प्रकार के पेपर में क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, या किसी भी प्रकार का कोई PDF चाहिए होगा तो आपको एप्लीकेशन पर ही मिलेगा। ओके, तो वहाँ पर जाकर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। नीचे मैंने आपको सभी चीज़ों का लिंक दे रखा है, जाकर जरूर उसको चेक कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। आप ध्यान रखिएगा, अभी मैंने आपको बोला प्राथमिक स्तर पर, अब मैंने आपको बोला उच्च प्राथमिक स्तर पर, यानी कि 6 to 8th की बात की गई है। ओके, तो अब यहाँ पर उच्च प्राथमिक स्तर पर क्या है इंपॉर्टेंट रोल, तो ध्यान रखिएगा कि भाषा शिक्षण का उद्देश्य है भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास करना। ध्यान रखिएगा, पहले हम भाषाओं का इस्तेमाल करने के लिए प्रभावी रूप से बच्चों को तैयार कर रहे थे, अब बच्चों को सौंदर्य बोध या उसकी बारीकी से समझने के लिए उसको इन्वॉल्व कर रहे हैं, उनको एनहेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, तो विभिन्न प्रकार की जो बाल साहित्य होती हैं, जो आपकी अलग अलग से स्टोरी टेलिंग्स बुक्स होती हैं जो कि आप देते हो क्लास 3rd 4th 5th 6th 8th में, वो जो आपने मिट्ठू विट्ठू की
कहानी देखी होगी सुनने को, तो उस प्रकार की अलग अलग प्रकार की बच्चों को साहित्य पढ़ने के लिए मोटिवेट कर सकते हो, या क्लास में आप उस चीज़ को उसको पढ़वा सकते हो ताकि बच्चे अलग अलग प्रकार की भाषाओं को उसके सामने प्रस्तुत हो, अलग अलग प्रकार की लैंग्वेज जो होती हैं, वो जो कठिन शब्द होते हैं उनके सामने आए, और जो चीज़ समझ में ना आए वो अपने शिक्षक से, अपने टीचर से पूछ सकें, ताकि बच्चे क्या कर सकें, भाषा की बारीकी को और उनके सौंदर्य बोध को, यानी कि अलग अलग विविधताओं को इस्तेमाल करना सीख सकें। ओके, तो ध्यान रखिएगा प्राथमिक स्तर पर क्या होती है उद्देश्य और उच्च प्राथमिक स्तर पर क्या होती है। डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। चलिए, वो तो हो गया आपके नोट्स के बारे में बात। अब बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण बिंदु, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि भाषा शिक्षा के उद्देश्य प्राथमिक स्तर पर अलग होते हैं और उच्च प्राथमिक स्तर पर अलग होते हैं, एक छोटी लाइन में डिटेल में बताने की बात करी थी। लेकिन आपको 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखने हैं कि प्राथमिक स्तर पर जो उद्देश्य होता है आपका भाषा शिक्षा का, वो ज्ञानात्मक उद्देश्य होता है, कौशलात्मक उद्देश्य होता है और अभिवृत्तात्मक उद्देश्य होता है। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा कि उनको ज्ञान प्रदान करना, उनके अंदर जो अलग अलग प्रकार की कौशल है उसको उत्पन्न करना और उसको अपने आप करने के लिए मौका देना, उनको अपने आप सारी चीजों का करने के लिए क्या करना, उन्हें आत्मसात करना या अभिव्यक्ति करने का या अभिव्यक्ति करने का उनको मौका देना। ओके, वहीं पर ही आपके उच्च प्राथमिक स्तर पर एक चीज और जुड़ जाती है, वो क्या जुड़ जाती है, सृजनात्मकता उद्देश्य जुड़ जाता है। अब यहाँ पर कई बच्चे बात करेंगे कि सृजनात्मकता तो पहले भी होती है, नहीं, पहले आपको ज्ञान, कौशल और अभिव्यक्त करने का मौका दिया जाता है। मैंने आपको बोला ना कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को क्या किया जाता है, प्रभावी रूप से उसका इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर क्या किया जा रहा है, अभिव्यक्त करने के लिए मौका दिया जा रहा है। लेकिन उच्च प्राथमिक स्तर पर सृजनात्मकता भी उत्पन्न करी जाती है। क्यों? क्योंकि सौंदर्य बोध के साथ बच्चों को क्या करना होता है, उसकी बारीकी के साथ उसका इस्तेमाल करना होता है। बारीकी और सौंदर्य बोध कहां पर आता है, जहां पर सृजनात्मकता आएगी, जहां पर क्रिएटिविटी आएगी। ओके, बाकी तीनों फैक्ट्स उच्च प्राथमिक पे भी होते हैं, लेकिन सृजनात्मक उद्देश्य और आपका जुड़ जाता है उच्च प्राथमिक स्तर पर। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए, और काफी बार पूछा भी जा चुका है, कि निम्नलिखित कौशलों में से कौन सा कौशल प्राथमिक स्तर का है और कौन से कौशल उच्च प्राथमिक स्तर का है, तो ध्यान रखिएगा 3 प्राथमिक के हैं और उच्च प्राथमिक के 4 हैं। ओके, जिसका मेन इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है, तो छात्रों में सृजनात्मक शक्ति का विकास करना होता है। मतलब बच्चा जो बोल सके, जो इस्तेमाल कर सके, वो अपनी क्रिएटिविटी के साथ, अपनी सृजनात्मक शक्ति के साथ उसका इस्तेमाल कर सके। बच्चों के अंदर इतनी एनहेंस पावर जरूर उत्पन्न हो जाए कि बच्चा किसी की कार्बन कॉपी ना करे, बच्चा अपनी प्रकार से बोलने की उसके अंदर क्षमता का विकास करना होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है छात्रों में शुद्ध, सरल, स्पष्ट ढंग से आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता उत्पन्न करना। अब ये देखो, ये सारे के सारे उद्देश्य के पीछे क्या है मोटिव। पहला, छात्रों में शुद्ध, सरल, स्पष्ट ढंग से तथा आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता उत्पन्न कर सके। कहने का मतलब ये है कि बच्चा कैसे भी सिचुएशन हो अपने आप को व्यक्त कर सके, और कैसे व्यक्त कर सके, बिल्कुल शुद्ध, सरल और स्पष्ट ढंग से, ताकि सामने वाला उस चीज को समझ सके, उस चीज को ग्रैब कर सके कि सामने वाला बोलना क्या चाहता है। ओके, तो मेन मोटिव आपका यही है, छात्रों के अंदर विकसित करना भाषा का या बहुभाषिकता का। नेक्स्ट है दूसरों की बातों को ध्यान से सुनना और सुनी गई बातों पर अपनी टिप्पणी देना। ये सारी की सारी शुद्ध, सरल, स्पष्ट ढंग से बोलने का मेन मोटिव क्या है कि जो सामने वाला आपको बोल रहा हो उसको ध्यानपूर्वक सुनना, और सुनी हुई बातों पर अगर उसमें कोई गलती है या अपनी कोई आपको सलाह देनी है, तो उस सुनी हुई बातों पर सही तरीके से आप क्या कर सको, अपने टिप्पणी रख सको, अपने आप को आप वहां पर व्यक्त कर सको। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट है, कई बार पूछा जा चुका है आपको कि लोकगीतों को भाषा की कक्षा में स्थान दिया जाना चाहिए। क्यों दिया जाना चाहिए? क्योंकि इससे बच्चों में सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होते हैं, यानी कि जो हमारी कल्चर है, जो हमारी संस्कृति है, उससे हमारा क्या होता है, हमारा परिचय होता है। क्योंकि लोकगीत क्या होते हैं, वो हमारे संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा होती है। इसलिए हमारी भाषा की कक्षा में लोकगीतों को क्या देना चाहिए, स्थान दिया जाना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। ओके, तो ये था आपका कुल मिलाकर भाषा यानी कि हिंदी के शॉर्ट नोट्स का सेकंड चैप्टर, बहुभाषिकता, आपका मल्टीलिंगुअल या बाइलिंगुअल, जो भी बोलना चाहते हो आप। ओके, क्योंकि बच्चा शुरू में एक भाषा सीखता है, धीरे धीरे बाइलिंगुअल होता है और फिर आगे जाकर मल्टीलिंगुअल हो जाता है। ओके, तो ये पूरा का पूरा टॉपिक आपको समझाना था आज के सेकंड वाले चैप्टर हिंदी पेडागोजी में। अब टेंशन मत लीजिएगा, चाहे वो ईवीएस हो या हिंदी हो, दोनों मैंने स्टार्ट करी है तो दोनों खत्म भी करूंगा, उसकी टेंशन आप मत लीजिएगा। कल से काफ़ी बच्चे कह रहे थे कि सर पहले आप ईवीएस खत्म करवा लो, तो कल से हम ईवीएस कंटिन्यू रखेंगे, बीच बीच में कभी कभी हिंदी पेडागोजी ले लेंगे, ताकि दोनों चैप्टर जो है, दोनों चीज़ें जो हैं वो एक साथ खत्म हो जाए। ओके, ताकि आपको टाइम पर सारी चीज़ें मिल पाएँ।
तो ये था दोस्तों आज का हमारा सेकंड टॉपिक हिंदी शॉर्ट नोट्स का। तो कैसा लगा टॉपिक, और जैसे कि मैं बोलता हूँ कि मेरे द्वारा पढ़ाया हो अगर आपको अच्छा लगता है तो नीचे जाकर वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। और साथ ही साथ में अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ में जो बेल आइकन होगा ना उसको भी जरूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।